उस रात कुछ अलग था। हवा ठंडी जरूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बू घुली हुई थी, जैसे पुरानी मिट्टी और जंग लगे लोहे की मिलकर एक खामोश कहानी सुना रही हो। अहमद, जो कि शहर से दूर अपने दादा के पुराने घर में रहने आया था, उसे पहले दिन से ही महसूस हो रहा था कि ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं, कुछ और भी है यहाँ। घर के कोने कोने में एक सन्नाटा बसा हुआ था और रात होते ही वो सन्नाटा और गहरा हो जाता। पहली रात अहमद ने बस हल्की सी खराश की आवाज़ सुनी, जैसे कोई दीवार के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने इग्नोर कर दिया। दूसरी रात दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे से खुला और फिर बंद हो गया। अहमद ने सोचा हवा होगी, लेकिन उस कमरे में कोई खिड़की ही नहीं थी। तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के 3 बज रहे थे और अहमद गहरी नींद में था जब अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से अपनी नज़र दरवाजे की तरफ उठाई और वहाँ एक साया खड़ा था। लंबाई इतनी कि सर छत को छू रहा था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे उनमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा बसा हो। अहमद का जिस्म जम गया। ना वो चीख सका ना हिल सका। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ज़मीन से हल्की सी चीख निकलती, जैसे घर खुद उसकी आमद से परेशान हो। फिर वो साया अहमद के बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि अहमद उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी और बदबू से भरी हुई। अचानक उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद ने कोशिश की जवाब देने की, लेकिन अल्फाज उसके गले में अटक गए। साया हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। ये घर मेरा है और जो भी यहाँ रहता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। उस रात के बाद अहमद ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही उसने अपना सामान बांधा और निकल गया, लेकिन जाते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। घर के दरवाजे पर वही साया खड़ा था। इस दफा उसकी आंखें सफ़ेद नहीं, बिल्कुल स्याह थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम जा तो रहे हो लेकिन बच नहीं पाओगे। शहर वापस आकर अहमद ने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन हर रात 3 बजे उसकी आंख खुल जाती और उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। एक रात उसने हिम्मत करके वहां देखा और उसका खून जम गया। वो साया अब उसके साथ आ चुका था और उस दिन के बाद अहमद कभी किसी को नजर नहीं आया। सिर्फ उसका कमरा मिलता है, जहां दीवार पर उंगलियों से लिखा होता है, ये घर अब भी मेरा है।